अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये पब्लिश हुआ है 29 अक्टूबर 2021 को और इसका जो उन्वान है वो है हमारे पास ईजिंग द प्रेशर। अब हम देखते हैं ये किस चीज़ का प्रेशर है जिस पे ईजिंग द प्रेशर कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो क्या कम हुआ है, ये सवाल पूछा है। अच्छा, अब थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड ये दे दूं। ये है कि जिस तरह आपको पता है कि जी शौकत तरीन कोशिश कर रहा था, वहाँ पे वो यूएसपी गया कि किसी तरीके से जो है ना वो एक और ट्रांश जो एक और किस्त है आईएमएफ से वो हमें मिल जाए। लेकिन जो है आईएमएफ की शराइत जो हैं वो बड़ी सख्त थी, क्योंकि वो कहते थे कि जी आपने जो है टैक्स बेस बढ़ाएँ, आप ज़्यादा जो है ना वो टैक्सेस और ज़्यादा लगाएं। और उसमें इशू ये आ रहा था क्योंकि ज़ाहिर है कि पीटीआई ने अब अगले इलेक्शंस का भी सोचना है। तो उनका ये था कि भाई अभी अगर हम आईएमएफ की सारी शराइत मान लेंगे और मज़ीद टैक्सेस में इजाफा कर देंगे, बिजली महंगी कर देंगे, तो फिर ज़ाहिर है जो इनका जो टारगेट है कि हम इसको ग्रोथ लेके आएँ तो वो मुमकिन नहीं हो सकता था। और दूसरी फिर बात यह है कि जब आपने इलेक्शन में जाना हो और आप इतनी ज़्यादा महंगाई कर दो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। तो वो सिलसिला तो थोड़ा अभी जो है मतलब इतना क्लियर कट नहीं है आईएमएफ से कि जी अगली हमें ट्रांश मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन उस दौरान क्या हुआ है कि हमें सऊदी अरब की तरफ से जो है ना वो लोन मिला है। तो उस हवाले से एडिटोरियल पूछ रहा है कि ईजिंग द प्रेशर, कि क्या इससे जो है ना वो प्रेशर कम होगा, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे पास ये इसके पेट्रोल की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और डॉलर की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि रुपए की कदर जो थी ना बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो अब ज़ाहिर है कि जब डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो फिर हर चीज़ में महंगाई आ जाती है। तो फिर इस हवाले से ये है कि ईजिंग द प्रेशर, कि क्या प्रेशर कम होगा कि सऊदी अरब से हमें लोन मिल गया है। अच्छा, अब एक और जो चेंज मैं आज इस एडिटोरियल में लेके आया हूँ वो ये है कि ब्लैक में आप जितना देखेंगे वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एडिटोरियल के वर्ड्स हैं और मैंने मीनिंग्स साथ ही इसके लिख दिए हैं रेड में, क्योंकि पहले तो आप क्लिक करो तो वो मीनिंग आते थे, लेकिन आज जितने भी रेड अब में आप देख रहे हैं ये साथ ही मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ब्लैक वाला जो है वो सारा एडिटोरियल है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो ये कह रहा है कि जी शॉर्ट टर्म सऊदी लोन्स ऑलवेज कम इन हैंडी फॉर आवर रूलर्स बी दे फ्रॉम द पीएमएलएन और पीटीआई व्हेन देयर इज़ फाइनेंशियल ट्रबल, ठीक है। अच्छा, अब ये रेड वाले को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो मीनिंग है, वो जब बाद में एक्सप्लेन करेंगे तो रेड वाले को हम एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म सऊदी लोन्स ऑलवेज कम इन हैंडी, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से हमें कर्जे मिलते हैं शॉर्ट टर्म कुछ अरसे के लिए, वो क्या है ऑलवेज कम इन हैंडी, ठीक है। और कम इन हैंडी का क्या मतलब होता है, टर्न आउट टू बी यूज़फुल, यानी कि बड़े हमेशा क्या है यूज़फुल होते हैं, फ़ायदेमंद साबित होते हैं। किसके लिए, फॉर आर रूलर्स, हमारे हुक्मरानों के लिए। और फिर आगे वो बता रहे हैं बी दे फ्रॉम पीएमएलएन और पीटीआई, फिर बेशक चाहे वो पीएमएलएन से हों या क्या है पीटीआई से हों, दोनों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, यूज़फुल होते हैं। और कब होते हैं, व्हेन देयर इज़ फाइनेंशियल ट्रबल, जब जो है वो आप कह लें कि माली मुश्किलात होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास जो है ना आप कॉमा टू कॉमा देखें या डैश टू डैश देखें ना, तो वो वाली चीज़ छोड़ लिया करें, उसके बाद वाली चीज़ को पढ़ा करें। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि फ़र्ज़ करें ये डैश टू डैश है ना, इसको अगर आप छोड़ लें, ये जो है ना इसको 1 मिनट के लिए काट दें, इसको यहाँ से, इसको अगर आप जो है ना इसको छोड़ दें 1 मिनट, ये चीज़, ठीक है, डैश टू डैश छोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा कि सऊदी लोन्स ऑलवेज कम इन हैंडी, कि सऊदी लोन्स हमेशा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, किसके लिए, फॉर आवर रूलर्स, हमारे हुक्मरानों के लिए। व्हेन देयर इज़ फाइनेंशियल ट्रबल, जब जो है वो माली मुश्किलात होती हैं। और अब अगर हम डैश टू डैश वाले को पढ़ें ना, तो उसमें ये डैश टू डैश में बता रहा हूँ, डैश टू डैश में बता रहा है कि चाहे बेशक वो उसका ताल्लुक हुक्मरानों का पीटीआई से हो या पीएमएलएन से हो। आगे भी आप देखेंगे कॉमा टू कॉमा भी आएगा, तो वहाँ पे भी है ना इस तरह पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाती है जब आप इस तरह के बीच वाली जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको निकाल के फिर आप पूरा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी आगे यहाँ पे कह रहा है कंसेशनरी पेट्रो डॉलर्स, ठीक है। कंसेशनरी क्या हो गया, रिड्यूस्ड रेट, और पेट्रो डॉलर्स हमारे पास क्या है, ये मैंने लिखी हुई है रेड में, पेट्रो डॉलर्स और यूएस डॉलर्स पे टू एन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री फॉर द सेल ऑफ कमोडिटी, ठीक है। पेट्रो डॉलर्स ये होते हैं जब आप यूएस डॉलर्स जो है ना वो पे करते हो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री को, किस चीज़ के लिए, फॉर द सेल ऑफ कमोडिटी के लिए। तो उन्होंने कहा ये रिड्यूस रेट पे कंसेशनरी पेट्रो डॉलर्स थे। और क्या चीज़ थी, एंड डेफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी फ्रॉम द किंगडम, यानी सऊदी अरब से। उन्होंने कहा ये एक तो ये चीज़ हमारे पास कंसेशनरी पेट्रो डॉलर्स, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, डेफर्ड ऑयल पेमेंट,
ठीक है, कहाँ से, किंगडम से। आफ्टर द PTI's असेंट टू पावर, ठीक है, असेंट होता है जब आप जो हायर पोजीशन जब आप आते हो, जब आप हुकूमत में वहाँ पे आते हो, तो उन्होंने कहा ये दो चीज़ें, ये कंसेशनरी पेट्रो डॉलर और डेफर्ड ऑयल पेमेंट जो है ना, ये जब सऊदी अरब की जानिब से जो दी गई थी हमें, कब, जब ये PTI वाले आए थे पावर में, कब, 2018 में, हैड गॉन अ लॉन्ग वे इन असिस्टिंग द न्यू गवर्नमेंट अवर्ट अ, एक मिनट, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी हैड गॉन अ लॉन्ग वे इन असिस्टिंग द न्यू गवर्नमेंट अवर्ट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये दो जो चीज़ें थी ना, डेफर्ड ऑयल पेमेंट और कंसेशनरी पेट्रो डॉलर्स, इन्होंने क्या किया था, जब ये PTI वाले हुकूमत में आ गए थे, तो ये था हैड गॉन अ लॉन्ग वे। इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ ने बड़ा मददगार साबित हुए थे, हेल्पफुल साबित हुए थे, किस चीज़ में, इन असिस्टिंग द न्यू गवर्नमेंट के, असिस्ट होता है मदद करना, मदद करने को न्यू गवर्नमेंट को, क्या करने के लिए, अवर्ट, अवर्ट होता है रोकना, किस चीज़ को रोकने में इसने मदद की थी, इन दो चीज़ों ने, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो इशू था ना, इसको रोकने में, अवर्ट करने में मदद की थी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये क्या एग्जामिन करता है, ऑल एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गिवन पीरियड। तो जब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको आसान लफ्ज़ों में से समझिए, जब हमारे पास इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती है ना, जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें इम्बैलेंस नज़र आता है। तो वो चीज़ है हमारे पास उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो ज़ाहिर है हमारा जो ज़र मुबादला होता है वो ज़्यादा बाहर जाता है इंपोर्ट करने से। ठीक है, होना तो ये चाहिए आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, लेकिन हमें इम्बैलेंस कहाँ नज़र आता है, जब हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट्स जो है ना वो कम हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा इस चीज़ ने जो है ना वो मदद की न्यू गवर्नमेंट की रोकने की, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको, क्राइसिस, बहरान को। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी जस्ट एज अ सिमिलर जेस्चर हेल्प द PMLN बिल्ड अप इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 2014। तो उन्होंने कहा जिस तरह ये PTI वालों को की मदद हुई कंसेशनरी पेट्रो डॉलर्स से और डेफर्ड ऑयल पेमेंट से, तो उसी तरह जो है ना PMLN की भी मदद हुई थी कि अपने फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करने में, कहाँ पे, 2014 में। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि कितनी अमाउंट जो है ना मिली है हमें सऊदी अरब से। अभी कह रहे हैं जी दिस सम ऑफ 4.2 बिलियन। ठीक है, अब ये टोटल मिली हमें 4.2 बिलियन सऊदी अरब से, और उसमें जो 3 बिलियन थे वो किस में थे, सेफ डिपॉजिट्स में थे स्टेट बैंक के साथ, और 1.2 बिलियन कहाँ थे, ऑयल सप्लाईज में थे ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे फॉर अ ईयर, एक साल के लिए। लेंट बाय रियाद, ये कर्जा एक तरह का आप कह लें, लेंट किया था रियाद ने, कब, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेंट विजिट टू सऊदी अरेबिया। ये हालिया प्राइम मिनिस्टर का दौरा था, कहाँ का, सऊदी अरेबिया का। विल ऑल्सो प्रोवाइड सम रिस्पाइट, उन्होंने कहा ये क्या देगा, रिस्पाइट देगा। ठीक है, रिस्पाइट क्या होता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। आप इसको रिस्पाइट को राहत समझें, क्योंकि ज़ाहिर है इतने ज़्यादा मुश्किलात थी पाकिस्तान को, IMF से हमें ट्रांश मिल नहीं रही थी। तो जब ये सऊदी अरब से हमें पैसे मिले हैं, तो ये हमें एक तरह की क्या है, रिस्पाइट प्रोवाइड करेगा, किसे, टू द गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को, यह है ना वो एक रिस्पाइट देगा। और आगे क्या है, आगे ये कह रहा है इवन एज इट लूजेज इट्स ग्रिप ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन साथ ही वो बता रहा है कि वहाँ से इसको रिस्पाइट तो मिलेगी, लेकिन ये है ना, इट लूजेज इट्स ग्रिप्स, ये एक खो देता है अपनी ग्रिप, अपनी मजबूती, किस पे, एक्सटर्नल सेक्टर पे। और एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, ये भी रेड में यहाँ पे देखें, अब लिखा हुआ है, एक्सटर्नल सेक्टर होता है, द एक्सटर्नल सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी दैट इंटरेक्ट्स विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जहाँ पे हमें वहाँ पे राहत मिल रही है, तो उसी टाइम पे भी जो है ना वो अपनी ग्रिप खो रहा है, कहाँ पे, एक्सटर्नल सेक्टर पे। अच्छा, अब आगे यहाँ पे बात कर रहा है, दी सऊदी अनाउंसमेंट, ये सऊदियों ने अनाउंसमेंट किया है, ये जितनी हमें ये अमाउंट दे रहे हैं, है समवॉट ईज प्रेशर ऑन द रुपी। उसने क्या किया है, वो उस पर कमी की है, वो जो प्रेशर था रुपी पे। ठीक है, विच स्ट्रेंथनड बाय 1.7%। उनका इसकी मजबूती हमें देखने को मिली है कितनी, 1.7% अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट, कहाँ पे, इन द इंटरबैंक मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बताया कि डॉलर इतना ज़्यादा महंगा हो गया था, और ज़ाहिर है उसके बाद से भी बहुत मुश्किलात हो रही थी। अच्छा, इट हैज़ ऑल्सो बॉट इस्लामाबाद सम टाइम। ठीक है, इसने क्या किया है, ऑल्सो बॉट इस्लामाबाद सम टाइम। अच्छा, अब ये बाय सम टाइम, ये एक बहुत अच्छा इडियम है। इसका क्या मतलब होता है, टू फाइंड अ वे टू पोस्टपोन एन इवेंट फॉर विच यू आर नॉट रेडी, कि आप एक
राह तलाश करते हो कि किसी चीज़ को आप पोस्टपोन करते हो, मुलतवी करते हो एक इवेंट को फॉर विच यू आर नॉट रेडी, जिसके लिए आप तैयार ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है बिल्कुल तैयार नहीं था कि अगर हम IMF से हमें पैसे नहीं मिलते तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये था ना, तो ये सऊदी अरब ने हमें कर्जा दिया, इसने क्या किया है, इसने इस्लामाबाद को बाय सम टाइम किया है कि इनको थोड़ा एक आप कह लें कि जी कुछ वक्ती मोहलत दे दी है इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है IMF से वाला मसला भी तो हल करना होगा, लेकिन वक्ती तौर पे ये है ना, इनको कुछ वक्त मिल गया है, मोहलत मिल गई है। किस वजह से? ये सऊदी अरब से जो हमें ये पैसे मिले हैं। अच्छा, और किस तरह मिली है? Sometime in case talks with IMF for the resumption of the suspended 6 billion loan go on longer than anticipated। क्योंकि अभी देखें वो बातचीत चल रही है, कब कामयाब होती है नहीं होती। एक तरफ से हमें वो फैटफ के हवाले से भी पाकिस्तान पे प्रेशर डाला हुआ है, और अब ये अमेरिका वाले है ना, पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए हमें ये भी चांस है कि IMF वाले हमारी शराइत ना माने। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ मोहलत मिल जाएगी, कि क्योंकि अगर ये IMF से जो टॉक्स हैं, बातचीत हैं, उसके रिजम्पशन के लिए, बहाली के लिए, ये जो हमारी $6 बिलियन की सस्पेंडेड लोन थी, और वो क्या है, गो ऑन लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड। अगर इसमें मज़ीद ज़्यादा वक्त लग गया बातचीत करते हुए, क्योंकि हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ऐसा क्लियर नहीं हो रहा कि हमें फ़ौरन वहाँ से ट्रांश मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना, इसने वक्ती तौर पर मोहलत दे दी है, जो हमें सऊदी अरब से ये सारे पैसे मिले हैं। अच्छा, और आगे कह रहे हैं कि जी दिस मच वॉज एविडेंट फ्रॉम शौकत तरीन्स रिलैक्स टोन। उन्होंने कहा ज़ाहिर है कि जब इधर से पैसे मिल गए सऊदी अरब से, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ज़ाहिर था, शौकत तरीन की बिल्कुल रिलैक्स टोन्स थी। कहाँ पे? एट हिज वेडनेसडे प्रेसर होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये उसकी वेडनेसडे को इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शौकत तरीन ने, तो बड़ा एविडेंट था, बड़ा ज़ाहिर था, ये उसकी रिलैक्स टोन थी। कहाँ पे हमने देखी? वेडनेसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे देखी। अभी कह रहे हैं जी ओनली रिसेंटली द फाइनेंस एडवाइजर हैड बीन शटलिंग बिटवीन वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क टू सैल्वेज द IMF डील। उन्होंने कहा हाल ही में जो है ना, वो क्या है, फाइनेंस एडवाइज़र हैड बीन शटलिंग। शटलिंग होता है जब आप फ्रीक्वेंटली रेगुलरली एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे होते हो ना, तो वहाँ पे, तो उन्होंने कहा वहाँ पे हमने क्या है, वो क्या कर रहा था, फाइनेंस एडवाइज़र हैड बीन शटलिंग। इसका क्या मतलब है? ट्रैवल रेगुलरली बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस, कि वो ज़्यादा ज़्यादा मतलब ट्रैवल कर रहा था किसी तरीके से जो है ना, वो ट्रांस है वो हमें मिल जाए IMF वाली। किसके उधर, और ये किन किन मुल्कों में जा रहा था ये शौकत तरीन? बिटवीन वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क। वाशिंगटन न्यूयॉर्क में जा रहा था, शटलिंग कर रहा था, फ्रीक्वेंटली जो है ना मूव कर रहा था इन दो इसमें स्टेट्स में। और क्या करने के लिए? टू सैल्वेज क्या होता है? टू सेव समथिंग वैल्यूबल फ्रॉम डैमेज, डिस्ट्रक्शन और लॉस। किस चीज़ को बचाते हो ना, तो आप सैल्वेज करते हो। तो ये जो शौकत तरीन था, ये वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा था, क्या करने के लिए? बचाने के लिए, सैल्वेज करने के लिए। क्या चीज़ बचानी थी हमने? दी IMF डील को बचाना था हमने। ठीक है, चलें आगे चलें। अच्छा, अब एक और चीज़ में यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, वो है हमारे पास नाउन इन एपोजिशन। ऊपर मैंने आपको बताया था कि डैश टू डैश हम अगर छोड़ देते हैं फिर हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे एक कॉमा टू कॉमा है, तो पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। कॉमा टू कॉमा, जिस तरह ये देखें, एक ये कॉमा आ रहा है मिस्टर तरीन के बाद, और एक कॉमा आ रहा है इस डिस्कशन के बाद। तो इसको 1 मिनट के लिए हम इस सारी चीज़ों को काट देते हैं। ठीक है, तो कॉमा टू कॉमा। अब ये जो है ना, ये सेंटेंस कितना है? इतना है, मिस्टर तरीन, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब क्या है? डिड नॉट गिव। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव यूज़ हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे होता है? डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये डिड नॉट आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो मिस्टर तरीन डिड नॉट गिव आउट डिटेल्स ऑफ द टॉक्स विद द फंड। ठीक है, सेंटेंस सिर्फ इतना है, मिस्टर तरीन ने नहीं बताई डिटेल्स, तफसील, डिटेल्स किसके बारे में? ऑफ द टॉक्स विद द फंड, कि यो इसकी मतलब इस फंड या IMF के हवाले से जो बातचीत थी ना हमारी, इसके हवाले से, ये ट्रांश के हवाले से, तो उन्होंने जो है वो डिटेल्स नहीं बताई। इतना सा सेंटेंस था। अब हम देखते हैं टू कॉमा था क्या। ठीक है, अच्छा, अब हमने मिस्टर तरीन, उसने नहीं बताई डिटेल्स उस फंड के हवाले से, लेकिन अब मज़ीद इंफॉर्मेशन बता रहे हैं मिस्टर तरीन। कौन सा मिस्टर तरीन? हु क्लेम्ड, ये दावा करता था, डेट पाकिस्तान हैड नियरली रीच्ड अ डील विद द IMF, के पाकिस्तान ने ना तकरीबन जो है ना वो एक डील कर ली है IMF से, एंड डेट देयर वर जस्ट अ कपल ऑफ मैटर्स दैट रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग, और बिल्कुल कुछ बातें हैं जो क्या है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी जिनको तय करना बाकी है, एंड वर अंडर डिस्कशन, और क्या है उन पे बातचीत
जारी है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन बताइए मिस्टर तरीन जो ये दावा करता था, तो ये उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। सेंटेंस सिर्फ इतना ही था कि मिस्टर तरीन उसे नहीं बताई डिटेल्स फंड्स के बारे में, और मिस्टर तरीन को के बारे में उन्होंने मज़ीद बताया है कि वो जो दावा करता था कि पाकिस्तान ने तकरीबन जो है डील कर ली है IMF के साथ, और सिर्फ कुछ चंद बातें हैं जिन पे बातचीत होना क्या है आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बातचीत होना बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तो कम से कम इस तरह आप कर लिया करें तो आपको आसानी रह जाएगी। कॉमा टू कॉमा, डैश टू डैश उसको पहले ख़त्म करें और फिर सेंटेंस छोटा हो जाता है, और फिर जो बीच में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे मिस्टर तरीन के आगे मिली हुई थी वो हम कॉमा टू कॉमा डाल के उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। Yet he indicated a rationalization of taxes to cover the revenue gap of rupees 450 billion the government has foregone to keep down domestic petroleum prices. लेकिन उसने क्या इंडिकेट किया कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस के हवाले से बात की कि कवर करने के लिए उस रेवेन्यू गैप को, और वो रेवेन्यू गैप कितना था 400 बिलियन का था, 450 बिलियन का था, जो गवर्नमेंट ने क्या किया था फोरगॉन किया था। फोरगॉन करना होता है जब आप किसी चीज़ को गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, तो गवर्नमेंट ने छोड़ा था क्या करने के लिए, टू कीप डाउन डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस, कि जो डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस है उनको क्या है कीप डाउन किया जाए, उनको क्या है कम रखा जाए। ठीक है, तो ये उन्होंने बात की, किस हवाले से बात की, ये रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस के हवाले से बात की। ठीक है, अच्छा और उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जी Mr. Treen also blamed the harsh IMF conditions his predecessor had accepted to secure the last tranche of $500 million from the fund in March for his troubles with the lender. ठीक है, अच्छा अभी कह रहे हैं कि मिस्टर त्रीन ने क्या किया, ऑल्सो ब्लेम्ड होता है इल्ज़ाम लगाना, कि मिस्टर त्रीन ने इल्ज़ाम लगाया किस चीज़ पे, ये जो हार्श IMF कंडीशंस थी जो क्या है हिज प्रेडिसेसर हैड एक्सेप्टेड, जो इसके प्रेडिसेसर था यानी इससे जो पहले इस पोस्ट पे था उसने क्या एक्सेप्ट की थी, क्या करने के लिए, टू सिक्योर द लास्ट ट्रांच, ताकि हासिल की जा सके लास्ट ट्रांच, यानी जो लास्ट इसकी किस्त थी IMF की उसको हासिल करने के लिए उसने कहा, उसने एक्सेप्ट कर ली थी हार्श कंडीशंस, तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया तरीन ने कि ये सारा मसला उसकी वजह से भी हुआ है कि जो पिछला प्रेडिसेसर था उसने एक्सेप्ट कर ली थी हार्श कंडीशंस। अब ट्रांच जिस तरह मैं आपको बताता रहा हूँ कि जी किस्त होती है खासतौर पर ये मनी के वाले से, तो ट्रांच का क्या मतलब है, आ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी। ठीक है, तो वो पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी, और ये क्योंकि ज़ाहिर है जितना पैसा होता है वो एक साथ नहीं मिल जाता, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांच। तो उन्होंने कहा ये जो ट्रांच है जो पिछली ट्रांच के लिए एक्सेप्ट कर लिया था हार्श कंडीशंस प्रेडिसेसर ने इसके शौकत तरीन के, तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया इसने तरीन ने। अच्छा और क्या कह रहे हैं, और ये ट्रांच कितनी थी, 500 मिलियन थी फ्रॉम द फंड इन मार्च फॉर हिज ट्रबल्स विद द लेंडर। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि हिज प्रेडिसेसर हैड एक्सेप्टेड टू सिक्योर द लास्ट ट्रांच ऑफ 500 मिलियन फ्रॉम द फंड इन मार्च फॉर हिज ट्रबल्स विद द लेंडर। तो ये उसने कहा जो पहले आया था ना $500 मिलियन, उस हवाले से उसने बात की कि वो बड़ी हार्श कंडीशंस पे एक्सेप्ट किया था। अच्छा लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जी हाउएवर ताहम a cursory reading of IMF official statements over the last few months shows that the lender is skeptical of Pakistan's growth policies and does not approve of its fiscal spending plans and structural reforms. ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी हाउएवर अ कर्सरी रीडिंग, कर्सरी होता है कि सरसरी सी निगाह डालो, आप डिटेल से ना पढ़ो, बस आप जिस तरह ये कोई पेपर है आप जल्दी से 1 सेकंड में गो थ्रू करने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं कर्सरी। तो उन्होंने कहा जो कर्सरी रीडिंग है IMF ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स की, ठीक है, और वो कौन सी स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीनों में इन्होंने दी हैं, शोज़ वो दिखाती हैं डैट द लैंडर इज स्केप्टिकल, कि लैंडर है वो क्या है स्केप्टिकल होता है किसी चीज़ के बारे में, जब है ना वो आप रिजर्वेशंस होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप क्लियर नहीं होते, तो उन्होंने कहा वो जो IMF ऑफिशियल्स हैं ना उनके अगर हम स्टेटमेंट्स देखें पिछले कुछ महीनों की, तो वो ये दिखाती हैं कि जो लैंडर है वो स्केप्टिकल है, डाउटफुल है, उसको रिजर्वेशंस हैं किस हवाले से, ऑफ पाकिस्तान ग्रोथ पॉलिसी, और पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से पॉलिसी है उसके हवाले से उनको रिजर्वेशंस है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एंड डज़ नॉट अप्रूव करना क्या होता है कि जब आप ऑफिशियली अप्रूव करना ये होता है कि जब आप ऑफिशियली एग्री करते हो और एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई कोई चीज़ ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो लेंडर है वो क्या है, वो अप्रूव नहीं करता किस चीज़ का, ऑफिस फिजिकल एंड स्पेंडिंग प्लान्स, जो इनके स्पेंडिंग प्लान हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया क्योंकि PTI वालों की तो कोशिश है कि ज़्यादा ग्रोथ पे जाया जाए क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो और IMF वाले तो कहते हैं जी आपने क्या है ऑस्टेरिटी मेजर्स पे आना है, तो उन्होंने कहा वो इसको अप्रूव नहीं करते, जो इनकी फिजिकल स्पेंडिंग प्लान्स हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अच्छा ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो ये कह रहा है पर्टिकुलरली इन दी एनर्जी एंड टेक सेक्टर्स, खास तौर पे उनका क्या किस चीज़ में जो है ना वो कहते हैं वो अप्रूव नहीं करते, मतलब उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो हमारे प्लान है किस हवाले से, एनर्जी और टेक सेक्टर्स के हवाले से, ठीक है। और जो एग्री किए गए थे ओरिजिनल एग्रीमेंट में, क्योंकि जिस तरह ये शौकत तरीन कहता है कि भाई ओरिजिनल एग्रीमेंट में आपने बहुत हार्श कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली थी, तो ये जो आईएमएफ वाले हैं वो भी हमारे पास जो है ना वो यही कहते हैं कि जी वो इसको अप्रूव नहीं करते जिस तरीके से यहाँ पे ये ग्रोथ के लिए प्लान्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने एक्सेप्ट की थी पहले ओरिजिनल एग्रीमेंट में, लेकिन अब जो अगर हम देखें जो वो प्लान लाने की कोशिश करें वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास another important condition relates to a significant reduction in imports to below fiscal year 2019 levels to keep the current account deficit manageable. अच्छा, अब इन्होंने कहा एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो किससे मुतालिक है कि वो रिडक्शन है इम्पोर्ट सिस्टम। हमने बताया था कि जब आप इम्पोर्ट्स बढ़ाते हो तो क्या है, ज़र मुबादला बाहर जाता है तो हमारे पास क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही बात बता रहे हैं कि क्या कोशिश है कि जो इम्पोर्ट्स को है ना वो रखा जाए, जो फिस्कल ईयर 2019 लेवल है वहाँ पे रखा जाए इम्पोर्ट्स को, क्या करने के लिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको क्या है, मैनेजेबल रखा जाए। द प्रॉब्लम इज दैट नन ऑफ दैट सूट्स द गवर्नमेंट्स प्री इलेक्शन ग्रोथ स्ट्रेटजी। अच्छा, अब जिस समय आपको बताया कि उनकी स्ट्रेटजी ग्रोथ पे मुश्तमिल है कि भाई ग्रोथ होगी तो फिर जो है ना वो इनका कुछ चांस बनेगा पीटीआई का अगले इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा ये कोई भी नन ऑफ दिस सूट्स द गवर्नमेंट्स प्री इलेक्शन ग्रोथ स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की प्री इलेक्शन ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो क्या है, इनको सूट नहीं करती। इसेंशली द करंट इम्पास, उन्होंने कहा खासा पे करंट अभी का मौजूदा इम्पास है। इम्पास क्या होता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन जो क्या है जहाँ पे हमें यो कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, एक तरह का क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, डेडलॉक होता है, किसके साथ, आईएमएफ के साथ, ठीक है, क्योंकि आईएमएफ के साथ मसाइल चल रहे हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि यो अभी जो हमारे मसाइल चल रहे हैं आईएमएफ के साथ अमाउंट्स टू डिफरेंसेस ओवर द गवर्नमेंट्स एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसीज़। तो उन्होंने कहा ये जो हमारे मसाइल चल रहे हैं आईएमएफ के साथ वो किसके बराबर है, जो डिफरेंसेस हैं, जो आप कह लें कि जो इख्तलाफात हैं जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, एक्सपेंसिव में जो है ना वो जो महंगा वाला एक्सपेंसिव होता है ना उसमें PEN उसमें क्या होता है हमारे पास, उसके स्पेलिंग होते हैं EXPENSIVE, और यहाँ पे जो एक्सपेंसिव यूज़ हुआ हुआ है ए के साथ, इसका क्या मतलब होता है, एक्सटेंसिव। तो उन्होंने कहा जो आईएमएफ जो है ना वो एग्री नहीं करता, वो जो गवर्नमेंट के हैं क्या, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रोथ में जा रहे हैं। तो इसी बात पे जो है ना आईएमएफ का और हुकूमत का क्या है, इख्तलाफ है, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं जी आपने एक्सपेंशनरी मेजर्स नहीं लेने, जबकि वो गवर्नमेंट है ना वो अगर वो आईएमएफ की बात मानेगी तो इनके लिए बड़ी मसाइल हो जाएंगे अगले इलेक्शंस में, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जी रिवाइवल होता है बहाली किस चीज़ का, ऑफ द डील। और डील को किसकी बात करें, ये आईएमएफ की डील उसके वाले से बात करें जिसमें हमें ये सारे ट्रांश मिलनी थी इसमें पाकिस्तान के लिए। अपीयर्स अनसर्टन, उन्होंने कहा ये दिखाई देती है अनसर्टन, बड़ी गैर यकीनी दिखाई देती है इस डील के, डील जो है ना बहाल हो, अनलेस, और कंडीशन लगा रहा है कि अनलेस मतलब, और ये कब बहाल हो सकती है, दीज पॉलिसीज़ आर रिवर्स, जो पॉलिसीज़ लेके आए पीटीआई वाले उसको क्या है रिवर्स किया जाए और उनकी बात मानी जाए आईएमएफ वालों की, जो वो कहते हैं कि जी आप जो है ना वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ ना लेके आए, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने ये बताया कि वक्ती तौर पे है ना वो हमें यहाँ से राहत मिल जाएगी, जो हमें सऊदी अरब से लोन मिला है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये हमारी जो आईएमएफ से बातचीत है वो कब कामयाब होगी। हमें लगातार नज़र तो आ रहा है शौकत तरीन लगातार वो जा रहा है वाशिंगटन न्यूयॉर्क के किसी तरीके से जो है ना वो इसमें कोई कामयाबी हो और हमें नेक्स्ट ट्रांश मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा ये ईजिंग द प्रेशर के वक्ती तौर पे हम कह सकते हैं कि हमें कुछ मदद मिल जाएगी। और ख़ास तौर पे जब हमारे पास इलेक्शन ईयर आ रहा है तो उस टाइम पे जो है ना वो पीटीआई की कोशिश है कि हम बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल आईएमएफ की हर बात नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल वहाँ पे हो जाएंगे। तो बाकी आज जो मैंने ये बनाया था थोड़ा सा मीनिंग्स जो है मैंने आगे ही लिखे हुए हैं, तो इस बारे में भी अपने कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, पुराना वाला तरीका सही था या ये वाला। बाकी आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और वहाँ पे मैं रोज़ 4-5 जो है ना वो मीनिंग्स ज़रूर देता हूँ, वो ज़रूर पढ़ ली करें, क्योंकि कुछ लोगों को इशू होता है कि यूट्यूब पे हमारे पास चलता नहीं है, नेट कनेक्शन इतना फास्ट नहीं है, लेकिन वो जो मीनिंग्स आते हैं वो आप कम्युनिटी टैब
में रोज़ ज़रूर पढ़ लिया करें यूट्यूब में, क्योंकि उसका स्पीड से ताल्लुक़ नहीं होता। जिस तरह मैं बजाय इसके फेसबुक पे शेयर करने के बजाय ना यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में रोज़ शेयर करता हूँ मीनिंग्स, तो वो वहाँ पे आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।